जब भी किसी किस्म के खाने की बात आती है तो हमारा सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि उसे फ्रिज में रख दें ताकि वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आजकल के दौर में रेफ्रिजरेटर एक कॉमन प्रैक्टिस है, हर किचन और हाउस होल्ड में होता है। ये हमारे खाने को प्रिजर्व करने और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम तौर पर लोगों की ये सोच गलत साबित होती है। कुछ फूड्स को फ्रिज में रखने से उनका फ्लेवर चेंज हो जाता है और साथ ही साथ उनकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो भी कम हो जाती है, या फिर उनके स्पॉइल होने का प्रोसेस तेज हो जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही 20 खानों के बारे में जो कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करने चाहिए। सबके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नंबर 1 पे देखते हैं टोमेटोज के बारे में। अगर आप टमाटर को फ्रिज में रखते हैं तो टमाटर नरम हो जाते हैं और उनका टेस्ट अजीब सा हो जाता है और उसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है। फ्रिज में रखने की बजाय आप उन्हें काउंटर पर रूम टेम्परेचर में 1 से 2 दिन रखें, लेकिन ज़्यादा दिन रखने से भी वो ख़राब हो जाते हैं और गलने सड़ने लग जाते हैं। तो खाने में शामिल करने के लिए आप हमेशा फ्रेश टोमेटोज़ को ही यूज़ करें। नंबर 2 पे देखते हैं मेलन्स के बारे में। मेलन्स आम तौर पर फ्रिज के बाहर ही बेस्ट रहते हैं। जब उन्हें फ्रिज में रखा जाता है तो वो अंदर से नरम पड़ जाते हैं और बदमज़ा हो जाते हैं और उसका जो टेक्सचर होता है वो भी अजीब सा ही हो जाता है। उसके फ्लेवर को बचाने के लिए उन्हें आप रूम टेम्परेचर पर रखें, लेकिन कट करने के बाद उन्हें आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं ताकि वो 3 से 4 दिन तक फ्रेश रह सकें। नंबर 3 पे पोटैटोज़ यानी कि आलू जो हैं वो सबके फेवरेट होते हैं उनकी वर्सिटैलिटी की वजह से, लेकिन उन्हें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ठंडा टेम्परेचर जो है वो आलूओं में मौजूद जो स्टार्च होता है उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट और टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है। बेस्ट तरीका यही है कि उन्हें कूल और ड्राई प्लेस पर ही रखा जाए। नंबर 4 पे है बेसिल एक शानदार हर्ब है जो हर घर में होनी ही चाहिए। इसका यूनिक टेस्ट कुकिंग में परफेक्ट पार्टनर बनता है, लेकिन याद रखें कि इसे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर पर नहीं रखना चाहिए। इससे ब्लैक मार्क्स आ जाते हैं इस पर और इसका जो टेस्ट होता है वो भी ख़राब हो जाता है। उन्हें थोड़ा पानी में और शेड में रखें, ऐसे ये फ्रिज से ज़्यादा लंबे वक्त तक चलेंगे। नंबर 5 पे बनानास एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, इसलिए फ्रिज का ठंडा टेम्परेचर इसके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है। कोल्ड टेम्परेचर बनाना पर उल्टा असर करता है और उन्हें जल्दी ब्लैक कर देता है। जब भी खरीदना हो तो उन्हें कच्चा खरीदें ताकि वो आपकी किचन में रूम टेम्परेचर पर नेचुरली पक सके, नेचुरली ड्राई हो सके। नंबर 6 पे है अनियंस को फ्रिज की बजाय गर्म और ओपन एयर सर्कुलेशन चाहिए होती है ताकि वो अच्छे से फ्रेश रह सकें। और हाँ, उन्हें पोटैटोज़ यानी कि आलूओं से दूर रखें क्योंकि वो अनियंस के एजिंग के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं। नंबर 7 पे कुकम्बर्स यानी कि खीरे। ये आप एक आम गलती करते हैं, कुकम्बर्स को फ्रिज में स्टोर कर देते हैं क्योंकि इससे वो वाटरी और पिटेड हो जाते हैं, मतलब कि उसमें जो छोटे छोटे से सुराख बन जाते हैं। अगर फ्रिज में रखना ही है तो उसे आप प्लास्टिक में रैप करके रखें ताकि मॉइस्चर को वो कम से कम एब्जॉर्ब करे। नंबर 8 पे बटर फ्रिज में रखने से हार्ड हो जाता है और स्प्रेड करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखें। आप बटर को 1 हफ्ते तक काउंटर पर कवर्ड रख सकते हैं या आप इसके पीसेस करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि आपको इसे यूज़ करते हुए कोई भी मसला ना हो और आप इजीली इसे यूज़ कर सकें। नंबर 9 पे हनी एक वर्सेटाइल स्वीटनर है जिसकी शेल्फ लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन इसे कभी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर से इसका जो केमिकल मेकअप होता है वो चेंज हो जाता है और इसकी वजह से फिर जो हनी है वो क्रिस्टलाइज होने लगता है, जिससे आप उसे
नंबर 10 पे एवोकाडोस। अगर एवोकाडोस कच्चे हैं तो उन्हें फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखें। ठंडा टेम्परेचर जो है वो उनके राइपनिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है और वो सही तरह से पकते ही नहीं हैं। बेस्ट यही है कि उन्हें रूम टेम्परेचर पर रखें जब तक वो नेचुरली पक ना जाए, नेचुरली राइप ना हो जाएं। सिर्फ अच्छे से पकने के बाद ही उन्हें थोड़ा टाइम आप फ्रिज में रख सकते हैं। नंबर 11 पे ऑयल्स। ऑलमोस्ट सारे ऑयल्स ही रूम टेम्परेचर पर ही सेफ रहते हैं। जो ऑयल्स कम सैचुरेटेड फैट्स वाले होते हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, इसे कूल जगह पर रखना ही फायदेमंद होता है। लेकिन नट बेस्ड ऑयल्स जो होते हैं उनको फ्रिज में रखना ही बेस्ट होता है। नंबर 12 पे है हमारे पास गार्लिक। गार्लिक को फ्रिज में रखने से वो जल्दी स्प्राउट करता है और उस पे मोल्ड्स भी आ जाते हैं, इसलिए इसे ड्राई और रूम टेम्परेचर पर ही रखें। बेस्ट ये है कि इसे ड्राई और वार्म जगह पर रखा जाए। अगर गलती से फ्रिज में रख भी दिया है तो अंदर ही अंदर ये ख़राब होता है, जो कि आपको दिखाई भी नहीं देता है। नंबर 13 पे देखते हैं पीनट बटर। चाहे क्रंची पसंद हो या स्मूथ, पीनट बटर तभी बेस्ट है जब इजीली स्प्रेड हो सके। फ्रिज में रखने से जो पीनट बटर है वो हार्ड हो जाता है और उसको अप्लाई करना यानी कि ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना या किसी भी चीज़ पर स्प्रेड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे आप रूम टेम्परेचर पर ही रखें। आप इसे कबर्ड वगैरह पर इजीली रख सकते हैं। नंबर 14 पे है हॉट सॉसेस। ज़्यादातर हॉट सॉसेस में विनेगर और प्रिजर्वेटिव्स शामिल किए जाते हैं जो के मोल्डिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं। इसलिए आप इसको फ्रिज में अगर रखते हैं तो फ्रिज में रखने से इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, इसका जो फ्लेवर है वो अजीब सा हो जाता है। इसलिए इसे काउंटर पर ही रूम टेम्परेचर पर आप स्टोर करें। नंबर 15 पर देखते हैं चॉकलेट के बारे में। चॉकलेट्स को फ्रिज में रखना सबसे बुरा आइडिया है। मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है वो टेस्ट और कलर, इसके अलावा जो टेक्सचर होता है चॉकलेट का, इन सब चीज़ों को ख़राब कर देता है। चॉकलेट्स जो है वो दूसरे फूड्स की स्मेल को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बेस्ट ये है कि इसे कूल ड्राई प्लेस में एयर टाइट कंटेनर में ही रखा जाए। नंबर 16 पे देखते हैं पीचेस के बारे में। अगर पीचेस जो हैं वो सही तरीके से पके हुए नहीं हैं तो उन्हें फ्रिज में मत रखें। कोल्ड टेम्परेचर जो है ये उनके राइपनिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है, इसलिए काउंटर पर रखें और सिर्फ तब फ्रिज में रखें जब उन्हें आपने खाना हो या खाने का टाइम हो, तो उससे आप थोड़ी देर पहले आप उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। नंबर 17 पे देखते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में रखने से उनका मॉइस्चर का जो बैलेंस है और जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है। ये फ्रिज की स्मेल को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बेस्ट यही है कि इन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में और रूम टेम्परेचर पर ही कूल और ड्राई जगह पर स्टोर करें। नंबर 18 पे देखते हैं कॉफ़ी बीन्स के बारे में। कॉफ़ी बीन्स जो हैं इनको फ्रिज में रखने से ये ख़राब हो जाती हैं। ह्यूमिडिटी जो है या फिर जो मॉइस्चर है वो इनके फ्लेवर को डैमेज कर देता है। बेस्ट यही है कि इन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में ही काउंटर पर स्टोर करें। नंबर 19 पे देखते हैं ब्रेड के बारे में। ब्रेड को फ्रिज में कभी भी मत रखें, स्पेशली वाइट ब्रेड को, क्योंकि अगर आप उन्हें फ्रिज में रखते हैं तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं और बहुत हार्ड लगने लगती हैं और बिल्कुल भी उनमें जो सॉफ्टनेस होती है वो नहीं रहती है। तो बेटर यही है कि आप इसे कूल ड्राई प्लेस पर रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा अरसे तक सॉफ्ट रहेगी और आप उसे इजीली यूज़ कर सकेंगे। नंबर 20 पर देखते हैं पम्पकिन्स के बारे में। पम्पकिन्स यानी कि कद्दू के बारे में। पम्पकिन्स को फ्रिज में रखने से उनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है और अंदर से जल्दी खराब होने लगती है। रूम टेम्परेचर पर कूल और ड्राई जगह में आप पम्पकिन्स को रखते हैं तो उनका जो टेक्सचर है, उनका जो फ्लेवर है और ओवरऑल जो पम्पकिन्स हैं वो काफ़ी हद तक सही रहते हैं और लंबे वक्त तक फ्रेश भी रहते हैं और आप उन्हें इजीली यूज़ कर पाते हैं। तो ये थे वो सब खाने जिन्हें आपको फ्रिज में रखते हुए थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, वरना वो आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप फ्रिज में रखते हैं और उनकी वजह से ये गलने सड़ने लग जाती हैं तो अगर आप उन्हें इनटेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करेंगे। इसलिए गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस को अपनाएं और जिन खानों को आप फ्रिज में नहीं रख सकते हैं आप उन्हें रूम टेम्परेचर पर स्टोर करें ताकि वो लंबे अरसे तक चल सके और लंबे अरसे तक वो फ्रेश रह सके, उनका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो भी ज़्यादा देर तक बेस्ट रह सके।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।